हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। तो जिन्होंने भी ये पिक चूज़ किया है ये आपकी रीडिंग होगी। तो लेट्स सी कि वुल्फ का मैसेज आपके लिए क्या है। वैसे जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, वुल्फ एक स्पिरिट एनिमल है, वो एक स्पिरिट गाइड है एंड जब हम उनसे मदद मांगते हैं वो हमेशा होते हैं हमारे पास मदद करने के लिए, बट वी जस्ट नीड टू आस्क देम। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। जो मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग एक बहुत ही टफ साइकिल से बाहर आ चुके हैं या ऑलमोस्ट जस्ट आने वाले ही हैं, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द हायरफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ। लाइक यू नो, 3 मेजर आर्कानाज है एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स। और वैसे बता दूँ, प्रिंसेस ऑफ कप्स मतलब पेज ऑफ कप्स। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट एक बहुत ही मुश्किल साइकिल से आप बाहर आए हैं एंड अभी आप बहुत काइंड ऑफ फ्री महसूस कर रहे हैं, काइंड ऑफ आप अपने पावर में आ रहे हैं, आप अपने इमोशंस के साथ अभी कनेक्ट हो रहे। पहले शायद कोई डिटैचमेंट हो गया था कि इमोशंस ही आप फील नहीं करते थे, वैसा वाला। ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करते हैं, कुछ बहुत या फिर रिचुअल्स करते हैं। कोई भी एक स्पिरिचुअल रूटीन मुझे नज़र आ रही है जो कि आपको काफ़ी सारे जो आपकी ईविल आइज हैं वहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वुल्फ क्या कहना चाहते हैं। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सेइंग दैट यहाँ पे अभी इस एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आप पैसों को और सेव करना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर वो जनरेशनल जो वेल्थ होता है वो बना रहे, या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी सोच सकते हैं। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई एम सेइंग दैट वुल्फ इज़ प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू यू। चाहे इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकलने की जो स्ट्रेंथ होती है वो अब आपको मिलेगी। वो अब आपको वुल्फ या कोई और यूनिवर्सल, कोई भी और गार्डियन एंजल भी हो सकता है, तो वो स्ट्रेंथ अब आपको मिलेगी, मेंटल स्ट्रेंथ मोस्टली। और अगर किसी की तबीयत ख़राब हो, बहुत दिनों से ख़राब चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ चाहिए खुद को ठीक करने के लिए, पहले खुद को ठीक करना होता है मेंटली, उसके बाद फिज़िकली ठीक होती है, तो वो जो है वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ 2 मैसेजेस स्पेशली फ्रॉम वुल्फ स्पिरिट। वुल्फ स्पिरिट ये कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ तलाश कर रहे हैं वो ऑलरेडी अपने अंदर है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है एज गाइडेंस फ्रॉम वुल्फ स्पिरिट। और जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे ना, तब या फिर किसी और से कनेक्ट करना चाहे, वुल्फ स्पिरिट से ही कनेक्ट कर लीजिए। आपको वो जो इनर नोइंग है ना कि क्या करना चाहिए लाइफ में, जो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आपको वो मिल जाएगा। उसके लिए एक स्विच वर्ड भी है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आप चाहे तो उसको भी चैंट कर सकते हैं एंड उससे भी आपको जो है आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। और एक और कार्ड आया है इन बिटवीन वर्ल्ड्स। यहाँ पे ये बोल रही है कि आप अपने जो पुराने फेज है, जो पुराना वाला आपका ओल्ड वर्जन है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और आगे की दुनिया जो है आपके लिए बेहद खूबसूरत है। तो ये रहा आपका गाइडेंस स्पिरिट वुल्फ स्पिरिट की तरफ से। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। और हो सकता है आप लोगों को कुछ 4488 ऐसे ऐसे एंजल नंबर्स दिखे, तो वो भी एक काइंड ऑफ साइन कह लीजिए कि आपका जो भी विश है या कोई भी सपना है वो अब फुलफिल होने के लिए आ रहा है। ठीक है। हेलो एवरीवन। तो जिन्होंने भी ये वाला पिक चूज़ किया, ये बहुत ही बेहद खूबसूरत पिक है, स्नो मून एनर्जी काइंड ऑफ। तो यहाँ पे देखते हैं कि वुल्फ जो स्पिरिट गाइड है, जो एनिमल है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी काइंड ऑफ उड़ना चाहते हैं या कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर वो अभी हो नहीं रहा।
आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, मतलब सारे के सारे सोर्ड्स। सोर्ड्स का ये होता है कि मोस्टली आपके थॉट्स से ही सोर्ड्स के इतने सारे, और मतलब अभी आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी क्राउन चक्र या फिर काफ़ी थर्ड आई चक्र, ऐसे एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। आप कोई ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर ग्रास पे चल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर ग्राउंडिंग की अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आपका बैक ऑफ द डेक जो कार्ड आया है, एंड दैट इज़ हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई एक डिसीजन आपको लेना था, पर वो ले नहीं पा रहे हो, काइंड ऑफ बीच में अटके हो। बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी है कि लाइफ कब ग्रो करेगी, बहुत एवरी डे काइंड ऑफ सेम हो रहा है चीज़ें, या फिर चीज़ें ग्रो नहीं कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। ये जो साइकिल है आपका बहुत ही पेनफुल है, और आप कोई फर्म डिसीजन भी शायद नहीं ले पा रहे इसके लिए, क्योंकि आपके पास क्लैरिटी तक नहीं है। इवन तो आपका जो बहुत ज़्यादा क्राउन चक्र एंड थर्ड चक्र पे एनर्जी है, पर जो क्लैरिटी है वो आपके पास नहीं है। आपको भी सेल्फ केयर करना चाहिए, ताकि आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो। उससे जब आप सेल्फ केयर करेंगे तब आपको वो जो आइडियाज़ है, जो क्लैरिटी है, तब वो डाउनलोड होना शुरू होगा। क्योंकि अभी हीलिंग की सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। और बैक ऑफ द डेक जो कार्ड आया था, जो वुल्फ आपको बताना चाहते हैं, द हाई प्रिस्टेस। तो आपका जो है वो ऑलरेडी, लाइक मैंने बताया कि क्राउन चक्र एंड जो थर्ड आई चक्र वो एक्टिव है, पर वो सही दिशा में एक्टिव नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको सबसे पहले ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, सेल्फ केयर की ज़रूरत है, एंड ओम चैंटिंग। चाहे रिलीजन कुछ भी हो, बट ओम अगर चैंट करोगे तो आपको जो आंसर्स है, जो क्लैरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग जो करना है, ताकि आप इस साइकिल से बाहर आ सके, आप वो कर पाएंगे। और या तो आप वुल्फ स्पिरिट से भी गाइडेंस मांग सकते हैं। ओके, यहाँ पे वुल्फ स्पिरिट के लिए स्पेशली 2 कार्ड बहुत ही मतलब गाइडेंस के तौर पे आए हैं। एक तो है टाइम टू गो, मतलब कोई चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा। वो आपका एडिक्शन हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, या कोई जगह से लगाव, या कोई चीज़ अपने कंफर्ट जोन से ही लगाव काइंड ऑफ, या फिर कुछ भी। आपको वो जगह छोड़ना पड़ेगा और आपको नई दिशा अपने लिए चूज़ करना पड़ेगा। आपके लिए वो डोर मौजूद है, पर आपको चलना एटलीस्ट शुरू करना पड़ेगा अभी, और इसलिए आपको क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी के लिए मैंने कहा वो मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग ज़रूर किया कीजिए। और नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मेंडिंग। हो सकता है किसी से बहुत झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, और वैसे तो कार्ड है मेंडिंग का कि आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, ऐसे मना लेना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो मेंडिंग कार्ड है, सॉरी कि मैं आपको दिखा नहीं पा रही, पर ये जो कार्ड है ये काइंड ऑफ कह रहा है कि आपको आसमान से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती होगी। अगर आप आसमान को ऐसे देखोगे, काफ़ी सारे जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे जिसकी तलाश में आप हैं। तो स्काई फर्दर कहते हैं ना, तो मुझे आपके लिए वो नज़र आया कि यू नीड टू कनेक्ट टू स्काई फादर एज वेल, लाइक इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ऑल्सो विद द ग्राउंडिंग एनर्जी। सो ये था वुल्फ का मैसेज आपके लिए। आई होप आप ये सारे चीज़ें फॉलो करेंगे, एंड फिर आप डेफिनेटली इस साइकिल से बहुत ही अच्छे से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये पायल 3 ये जो पिक चूज़ किया है, ये रीडिंग आपके लिए, तो जानते हैं कि वुल्फ स्पिरिट या वुल्फ एनिमल गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो सोल है वो काफ़ी प्योर है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है। यहाँ पे लाइक अगर मैं ऑरा की बात करूँ, बहुत ज़्यादा वाइट मुझे नज़र आ रहा है। और आप लोगों की आंखें भी काफ़ी खूबसूरत सी है,
बहुत ही मतलब देख के ही शायद कोई खो जाए, ऐसे वाले आप लोगों के आइज़ हो सकते हैं। काफ़ी यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा। लोग सबसे शायद ज़्यादा अब आपके आँखों के बारे में ही तारीफ़ करते होंगे, जो कि आपको सुनना भी पसंद है। ओके, आपके कार्ड्स है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन। वाओ, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी सब कुछ सही चल रहा है, पर एक टाइम पे था जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा था, कोई आपको समझ नहीं पा रहा था, पर वो साइकिल बहुत ही थोड़ी पुरानी सी है। तो पर अभी वाला जो साइकिल चल रहा है दैट इज़ लाइक वेरी वेरी मच गुड। आपका इंट्यूशन भी आपको इंट्यूशन या फिर गट या फिर लाइक आप हमेशा गाइडेड रहते हो बेसिकली। कोई चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस है नहीं फ़िलहाल, सब कुछ बहुत ही स्मूथली जा रहा है, चाहे वो रोमांस वाला लाइफ ही क्यों ना, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मतलब इमोशनल वाइज भी आप काफ़ी अच्छे स्पेस में हो। रोमांस वाइज भी मुझे काफ़ी अच्छा वाइब आ रहा है, लाइक हार्ट चक्रा लाइक किसी का बहुत ही हील हो चुका हो, ऐसा वाला। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद हर छोटी छोटी चीज़ को थोड़ा कंट्रोलिंग वाले स्पेस में जा रहे हो, बस वही थोड़ा कम करना है, बाकी तो सब बढ़िया है। क्योंकि बैक ऑफ द डेक वी हैव द हर्मिट। हर्मिट ये कहता है कि हर छोटी छोटी चीज़ को कंट्रोल ना करें, बस जो एंड गोल है वहाँ पे फोकस रखें। आपको क्या चाहिए, आपको किससे मतलब है, बस हर छोटी छोटी चीज़ को आपको कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है कुछ लोग सेलिब्रेशन वाले में मूड में भी रहे। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आई एम सेइंग कि अभी आप लोगों का आप लोगों का मैनिफेस्टिंग पावर भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लाइक जो सोच है वो इंस्टेंटली हो जाना काइंड ऑफ, या न्यू करियर भी है कुछ लोगों के लिए। एंड कोई जैसे अपना लाइफ पर्पस को पहचान लेना, या आप क्यों हो यहाँ पे, वैसा वाला एनर्जी पहचान लेना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। या आपका पैशन क्या है वो समझ जाना। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द सन। सन ये कहता है कि अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है, वेल्थ भी अच्छा है, सब कुछ अभी बहुत ही पॉजिटिविटी है, एंड आपका ऑरा भी प्रोटेक्टेड है, एंड अभी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही होंगे। नाउ दो मैसेजेस स्पेशली फ्रॉम द वुल्फ स्पिरिट इज टू कार्ड्स वी हैव इज फर्स्ट कार्ड इज ऑर्फन एंड द सेकंड कार्ड दैट लाइक जो आया था वो है ऑल दैट ग्लिटर्स। तो फर्स्ट कार्ड जो था ऑर्फन, उससे यही मैसेज मिला था कि मैंने जो बताया कि ऑलरेडी कि मतलब एक टाइम पे था जब सब ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड किया, आपका कोई वजूद नहीं था, कोई सेल्फ वर्थ नहीं था, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं थी, बहुत ही लोनली से एनर्जी में थे। वहाँ पे आपको सुनने के लिए भी शायद कोई नहीं था एक टाइम पे, पर वहाँ पे किसी गॉडेस या किसी कोई एनर्जी थी जिसने आपको इस साइकिल से निकाला, एंड अभी आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, करियर वाइज, वेल्थ वाइज, फैमिली वाइज। लाइक अभी लाइक लोग आपको चाहते हैं, एंड ऑल दैट ग्लिटर्स में ये नज़र आ रहा है कि ये जो वक्त है आपके लिए फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बस आपको थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है कि किस पे भरोसा करें, वो बस वही एक है, बाकी तो सब एकदम बहुत ही पॉजिटिव है आपकी रीडिंग। ओके, तो अगर ये रेजोनेट हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।